नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से। अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। 7 से लेके 13 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है अभी इमीडिएट जो उनकी सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस मूड में है, उतावले हैं कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए, बात करने के लिए। इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है क्योंकि उनको लगता है कि आपकी कही हुई बातें जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। कुछ चीज़ें जो है ये क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, जो बातें हो सकता है ये आपसे नहीं कह पाए थे जब आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, अभी भी चल रहा है मुझे लग रहा है, तो उन बातों को ये क्लियर करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हो और बहुत सारी बात ऐसी हैं जो क्लियर नहीं कर पाया जाता है, तो वो आपके सामने आने के बारे में भी सोच रहा है। कब अचानक से आपके तरफ आ जाएंगे ये सोच उनके दिमाग में चल रहा है करंटली। बहुत उन्होंने कोशिश की, कर रहे हैं अभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को सॉल्व करने की, लेकिन नहीं हो रहा है। पुरानी बातों को अभी भी ये याद कर रहा है, उससे आगे निकल के नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये कोई भी बात क्लियर तरीके से नहीं कर पाएगा, ना कोई डिसीजन ले पाएगा रिश्ते के बारे में, ऐसा उनको लगता है। पहले उनको बात करनी पड़ेगी आपके साथ क्योंकि हो सकता है ये रिश्ते से बात आप लोगों में बंद हो सकता है, रिश्ते से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, अपने आप को अकेला रखने की कोशिश कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है या फिर खुद को इग्नोर कर रहा है आपके तरफ से कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, क्योंकि ये मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है। जो कर सकता था, जो हो सकता था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना चाहिए था उस तरीके का कुछ बातें, कुछ डिसीजन उनको परेशान कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। द एम्प्रेस, आप तो करंटली बहुत ज़्यादा बिजी हो, खुद को लेके दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे वर्गो।
एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है सन का कार्ड इज मोस्ट 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 हैप्पीएस्ट कार्ड है पूरे होल डेक में। और अभी मुझे लगता है कुछ वर्गो जो है वो माँ बनने जा रहे हैं या फिर पिता बनने जा रहे हैं, घर में नन्हा मेहमान आ रहा है, तो आप उस वजह से खुश हो। आप ऐसा भी हो सकता है या तो आपके पर्सन या तो आप खुद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके रिश्ते में किसी और का इन इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि जिनके साथ आपका शादी का रिश्ता है वो आपके तरफ आए, चीज़ें खुशी जो आपको मिलने जा रहा है, जो खुशी आप उनको देना चाहते हो या तो आप देना चाहते हो या फिर उनके तरफ से मिलने जा रहा है खुशी, उस खुशी को आप एंजॉय करो। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रूमिंग कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो सकता है आप बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आप उनको देने जा रहे हो या फिर उनके तरफ से आपको मिलने जा रहा है। जो भी स्थिति है, आप रिश्ते में बैलेंस चाहते हो, लेकिन ये चीज़ आप खुद से करना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम हो रहा है और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके तरफ आए और इन स्टेबिलिटी को समझे, आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट दे। आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना अच्छा लगता है। वर्गो वर्गो का ऐसा नेचर भी है कि वो हमेशा ऐसा कुछ करेंगे कि हमेशा हर किसी का नज़र उन पर रहे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना उनको अच्छा लगता है। तो आप उस तरीके से ही सोच रहे हो। आपके पर्सन कोई लियो भी हो सकता है क्योंकि ऐसे स्थिति में जो हो सकता है, जो कर सकता है, जो होने वाला है, आपको पैम्पर कोई लियो ही करेगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। लियो के अलावा कोई भी राशि हो सकता है, ऐसा नहीं है। लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, जो भी है। तो आप थोड़ा टेम्परिंग के मूड में हो। आप ऐसा कुछ आपके पास है, मतलब खुशी जो आप बांटना तो चाहते हो, लेकिन पहले मुझे थोड़ा पैम्परिंग चाहिए फिर। और ये आप खुद से जाके भी नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आपका ईगो हर्ट होगा, तो आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए और जो भी उनको आप बोलना चाहते हो वो आके आपके सामने आके, मतलब आपसे वो चीज़ जाने। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल के साथ। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो या तो ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर आप खुद शादीशुदा हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते में हो जिनके खुद के भी रिश्ते हैं और ये जो पर्सन है रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है, कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, ये बात आपको पता है। तभी ये पर्सन जो है पुरानी बातों को दिल से लगा के रखा है, पैसों के पीछे दौड़ रहा है, ये जस्टिस करना चाहते हैं खुद के साथ, आपके साथ नहीं। उनको लगता है आपने इनको इनके साथ इनजस्टिस किया है क्योंकि आप इनकी ब्यूटी या फिर अगर ये हैंडसम है उस वजह
से इनके साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो, आप इनके रिश्ते में हमेशा आते जाते रहते हो, कोई कमिटमेंट नहीं देते हो, हालांकि ये पूरे मन से रिश्ता निभाते हैं। इसी वजह से ये अपने आप को रोक रहा है, अभी रोकेगा इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने से। और इनको आपसे कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए। आगे चल के या तो ये आपसे शादी की डिमांड कर सकते हैं या फिर आप, अगर एनर्जी वाइस वर्सा हुआ तो, वरना ये खुद अपने लिए शादी की डिमांड आपसे कर सकते हैं। पुरानी बातों को पकड़ के रखा है, हो सकता है फिनेंशियली भी आप इनकी मदद करते थे, लेकिन इन दिनों आप बहुत ज़्यादा अपना फोकस जो है अपने परिवार की तरफ दे रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक उनको नहीं मिल रहा है, या फिर आपको नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ स्थिति है। पैसों की लेन देन है इस रिश्ते में, और ये खुद के लिए जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं। देख लेते हैं आप आगे चल के, मतलब आपकी क्या चाहत है। एम्परर, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है और आप इस वजह से कोई डिसीजन ले रहे हो, लोगे भी। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है आप कोई सॉलिड डिसीजन लेने जा रहे हो। आपके लाइफ में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बताया, दिखाई दे रहा था। या तो आप शादी करने जा रहे हो या फिर माता या पिता बनने जा रहे हो, तो आप कुछ चीज़ों को हाइड करना चाहोगे। अगर आप किसी और रिश्ते में हो, अभी आप उन चीज़ों को हाइड करना चाहते हो और अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना होगा। हो सकता है ये डिसीजन अभी के लिए आपको परेशान करे, अभी ये डिसीजन लेना आपके लिए कठिन हो, लेकिन आगे चल के यही डिसीजन आपके लिए सही साबित होगा। ऐसा आप सोच के कोई डिसीजन लेना चाहते हो, जिस वजह से आप अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये आपसे कोई आपसे मिलने आए, ये आपसे बातें करे, इन चीज़ों को अभी आप हाइड करना चाहते हो, या फिर आप किसी से मिलने जाना नहीं चाहते हो, बात करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप अपनी इमोशन को हाइड इसलिए कर रहे हो कि आप एक ट्रेडिशनल तरीके से सामाजिक तौर पे किसी एक अच्छे रिश्ते में बनने जा रहे हो, या तो आप शादी करने जा रहे हो या फिर आप शादीशुदा हो, परिवार में नन्हे मेहमान के आने की संभावनाएं हैं, आपका कोई पुराना विश पूरा होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी तरीके से भी कोई और रिश्ते को ओपन करना नहीं चाहते हो, या तो आप या तो आपके पर्सन। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। टावर दिखाई दे ही रहा है, कुछ गड़बड़ होने जा रहा है। खुशी तो किसी को मिलने जा रहा है, कोई परेशान हो सकता है। अच्छा, ये टावर तो बहुत अच्छा चीज लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। वाह, टावर हमेशा खराब नहीं होता है। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, डेथ एंड एस ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है ये सब करने के बाद भी आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन फिर से हो जाएगा, क्योंकि आउटकम बहुत अच्छा आया है। रिकॉन्सिलेशन होगा, पुराने गिले शिकवे खत्म होंगे और दोबारा से एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ जाओगे आप। आपको ये लगेगा जो हुआ, अचानक से कुछ ऐसी चीजें होंगी
जिससे आपको पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा अरे बहुत अच्छा पल हमने इसके साथ इनके साथ गुजारे हैं, वो पल जो बहुत अच्छा था मेरी ज़िंदगी का, उस बात को आप याद करोगे और ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म करोगे। मतलब 2 जिनके पास जैसा रिश्ता है सब रहेगा और पुराने परेशानी ख़त्म होके एक नया शुरुआत होगा, रीबर्थ होगा आप लोगों की लव रिलेशन का और प्यार भरा एक सिचुएशन आपके सामने आएगा, जिसके लिए आप बहुत दिनों से हो सकता है तरस रहे थे क्योंकि कुछ सही नहीं चल रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। पीसफुल रेजुलेशन तो दिखाई दे ही रहा है, हो रहा है। टेक एक्शन, आस्क योर एंजल पीसफुल रेजुलेशन एंड टेक एक्शन। आपसे कहा जा रहा है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने एंजल से पूछिए। किस तरीके से पूछिएगा, मेडिटेशन कीजिए, क्या आपको नजर आता है। और ये कहा जा रहा है पीसफुल रेजुलेशन, ये तो दिखाई दे ही रहा है, होने जा रहा है। और टेक एक्शन, अगर आप खुद को रोक के रखे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, नहीं, आपको एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।